हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और इसी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चों सबसे ज़्यादा इसी से हैं। अगर हम एक एवरेज ले ऑन एन एवरेज तो एटलीस्ट 20% मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो आपके इसी टॉपिक से आते हैं, है ना। और आप समझ गए सर हमें कुछ कुछ याद आ रहा है ना, क्योंकि हमने जहां तक प्रीवियस ईयर का एग्जाम देखा है तो आप एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाले हो कौन सा जिसके अंदर नंबर सबसे ज्यादा आते हैं, है ना। तो कौन सा टॉपिक है बच्चों? टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम, है ना। क्योंकि बच्चों नंबर सिस्टम से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम। ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं बच्चों तो इससे 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 10 क्वेश्चन ये समझ लीजिए आते हैं और टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। तो 50 का बच्चों क्या हो गया? 20% क्वेश्चन आपको एक ही चैप्टर में मिल जाएगा। और चैप्टर भी ये बहुत ही इजी है। क्या है? बहुत ही इजी चैप्टर है। तो बच्चों अब हम आपको कहां लेके चलेंगे? नंबर सिस्टम की दुनिया में। तो आइए मेरे साथ हम चलते हैं कहां? नंबर सिस्टम की दुनिया की तरफ। अब जरा देखिए बच्चों, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम कहां से स्टार्टिंग करते हैं? आपको पता है ना, सबसे पहले हर एक चीज की कोई ना कोई छोटी सी यूनिट जरूर होती है ना। जैसे अगर आप देखो तो कोई ना कोई एक बड़ी चीज एक बिल्कुल बेसिक चीज से मिलकर बनी होती है कि नहीं? आपको यस सर, बनी तो होती है। तो बच्चों नंबर सिस्टम में भी ऐसे ही होता है। सबसे पहले पता है क्या पढ़ना होता है? हमें सबसे पहले पढ़ना होता है डिजिट। अभी डिजिट क्यों पढ़ते हैं? अभी हम आपको कहानी ऐसे बताएंगे, आप अपने आप समझ जाएंगे सर आप हमें डिजिट क्यों बता रहे हैं। चैप्टर का नाम तो नंबर सिस्टम है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, क्या बिना डिजिट के नंबर बना सकते हैं? आपको नहीं सर, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब तक हम डिजिट के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो नंबर तक कैसे पहुंचेंगे? और नंबर तक नहीं पहुंचेंगे तो नंबर सिस्टम कहां से आएगा? सिस्टम के लिए नंबर होना जरूरी है। तो पहले पढ़ते हैं बच्चों हम लोग डिजिट से। तो डिजिट क्या होता है? बेसिकली बच्चों जो सिंगल नंबर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं। और डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं? तो आपने पढ़ा होगा जीरो, है ना, सभी का प्यारा नंबर है, लेकिन कहां? सिर्फ पैसे में। अगर पैसे में हो तो अच्छा है, लेकिन अगर यही जीरो आपके टेस्ट में आ जाए तो क्या होता है? तब तो मार पड़ती है ना, तब तो फिर नुकसान हो जाता है बच्चों वहां पे। तो जीरो वहां से हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन पैसे में आ जाए तो कहते सर पैसे में तो बढ़ा दो, मजा आ जाएगा, है ना, पॉकेट मनी इतनी सारी हो जाएगी। तो बच्चों डिजिट्स केवल इतनी ही होती हैं। अब कौन कौन सी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जीरो को नहीं मानते, है ना, जीरो को कहने से डिजिट नहीं। तो बच्चे लोग जीरो डिजिट है, क्योंकि जीरो के बिना तो नंबर ही नहीं है कोई, है ना। तो समझे? तो सबसे पहला क्वेश्चन पता है बच्चों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा डिजिट से। अगर पूछे कि टोटल डिजिट्स कितनी होती हैं, टोटल डिजिट्स कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे सर 10। कितनी होती है बच्चे लोग? 10 डिजिट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके बच्चे लोग 9 तक, ये क्या है आपका डिजिट। तो अब हमने डिजिट के बारे में पढ़ लिया, है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब जब डिजिट को पढ़ लिया बच्चों, अब डिजिट को मिलाते हैं, है ना। अब डिजिट को क्या मिलाएंगे? मिला देंगे। जैसे आपने देखा ना बूंद बूंद से क्या बढ़ता है? घड़ा बढ़ता है। वैसे ही डिजिट डिजिट से क्या बनेगा? नंबर बनेगा। तो बच्चे लोग अब हम पढ़ेंगे क्या? नंबर। अब हम पढ़ेंगे नंबर, है ना। देखो अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही है ना। पहले हमने डिजिट पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं नंबर। तो नंबर क्या होता है? नंबर होता है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। अगर हम डिजिट्स को मिलाकर लिख दें, उनको कंबाइन करके लिख दें तो क्या बन जाएगा? नंबर बन जाएगा। जैसे ये लिखा है 1 और ये लिखा है 2, ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या है? ये है बच्चों अभी डिजिट्स, ये हैं आपकी डिजिट्स। लेकिन अगर मैं इसी 1 और 2 को एक साथ लिख दूं, जैसे मैंने लिखा 1 और 2, तो पता है ना आपको क्या बना? ये एक नंबर बन गया। आपको सर हमें पता है इसको हम कहते हैं 12, TWELVE 12, है ना, यही स्पेलिंग है 12 की। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी कमजोर है बच्चा लोग, तो ध्यान देते रहेंगे, है ना। वैसे इतनी भी कमजोर नहीं कि 12 की स्पेलिंग ना आए, लेकिन कभी कभी हल्की सी कमजोर हो जाती है। तो बच्चों ये क्या है? ये है आपका एक नंबर। क्या है?
एक नंबर है। तो आपको धीरे धीरे कहानी समझ में आ रही होगी कि सर आपने पहले हमें डिजिट बताया, क्यों? क्योंकि डिजिट से क्या बनते हैं? नंबर। तो अब आपको नंबर के बारे में पता लग गया ना कि कितने नंबर कैसे बनते हैं। तो नंबर बनते हैं कॉम्बिनेशन से, किसकी? डिजिट की कॉम्बिनेशन से। और जब हम नंबर्स को बना लेते हैं तो बच्चों अब क्या करते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, है ना, आपके पास 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, वहीं आपके पास 50 रुपए का नोट है, फिर आपके पास 10 लाख रुपए का नोट आ गया। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर नकली नोट हो तो उसको लिख सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अगर बहुत सारे नोट हो गए तो आप उसको कहीं ना कहीं अलग सेव करके रखोगे ना। आपने ऐसा देखा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए कॉइन्स हैं, तो आप कॉइन्स को क्या करते हो, 1 रुपए वाला कॉइन अलग रख लेते हो, है ना, 2 रुपीज वाले कॉइन अलग रख लिए, 5 रुपीज वाले कॉइन अलग रख लिए, 10 रुपीज वाले अलग रख लिए, अब तो 20 वाला भी आता है ना। तो ऐसे करके जब उनको कैटेगराइज करके क्या करते हैं, अलग अलग सिस्टमेटिक वे में रख देते हैं, है ना, तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एक सिस्टम। तो ठीक इसी तरीके से बच्चों जो नंबर्स होते हैं उनको भी जब हम एक सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, है ना, उनको भी किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही तो पढ़ना होगा। उसी को क्या बोला जाता है, नंबर सिस्टम। क्या बोला जाता है बच्चों, नंबर सिस्टम। तो अब क्या पढ़ेंगे हम, नंबर सिस्टम। और देखना बच्चों बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है नंबर सिस्टम में, है ना। तो अब देखो हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ चुके हैं। क्या है बच्चों, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में पता है हम क्या पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम में हम ये पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, कि नंबर्स को कैसे लिखना है, कैसे उनको रिप्रेजेंट करना है। उसी सिस्टम को क्या बोला जाता है, नंबर सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, नंबर सिस्टम बोला जाता है। और नंबर सिस्टम कैसे कैसे हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है एक ही नंबर सिस्टम हो, क्योंकि आपने बच्चों देखे ना, वैल्यू सुनी होगी आजकल, जैसा कि आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, है ना, सभी लोग वीडियो देखते रहते हैं स्क्रॉल कर करके। तो इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड आपने देखा होगा, फॉलोवर्स, है ना, देखा है ना, फॉलोवर्स। फॉलोवर्स आप देखते होंगे उसका कहीं लिखा होता के का मतलब पता है ना क्या होता है, 1000, है ना। लेकिन एक और वर्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है, जैसे कहते हैं मिलियन, है ना, सुना होगा ना कि मेरे फॉलोवर्स तो मिलियन में हैं, उसके फॉलोवर्स क्या हैं, बिलियंस में हैं, ऐसे करके। तो बच्चों क्या हमारी कंट्री में मिलियंस होते हैं? विदेशों में क्या होता है बच्चों, मिलियन में बात करी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होते हैं, ऐसे आपने सुना होगा ना, करोड़ों, 10 करोड़। एक बहुत ही प्यारी सी पिक्चर है ना, देखा होगा आपने, उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, सुनी है? नहीं देखी तो अभी देख ली, मैं बताता हूँ आपको, हो सकता है शायद याद है। उसके अंदर बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता है, क्या कहता है, उससे पूछा जाता है कितने रुपए रहेगा, तो क्या कहता है, पूले 10 तलोल। कितने? पूले 10 तलोल। तो बच्चों क्या कहता है, करोड़ कहना चाहता है वो। अब वो करोड़ क्या होता है, वो है आपका नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, जिसे हम कहां पढ़ते हैं, इंडिया में पढ़ते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, इंडियन नंबर सिस्टम। और जो हम बाहर पढ़ते हैं इंडिया से, उसको बोला जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो ठीक इसी तरीके से हम क्या पढ़ेंगे, अब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, कितने? 2। कौन कौन से बच्चों, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो छोटी सी डेफिनेशन है नंबर सिस्टम की, क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स बाय यूजिंग डिजिट्स, बाय यूजिंग डिजिट्स। और बच्चों एक वर्ड और लिखा है, इसका मतलब दिख रहे हो क्या है, सिंबल्स। क्या है, सिंबल्स। हम आपको सिंबल्स के बारे में भी बताएंगे, है ना, लेकिन थोड़ा सा अभी पेशेंस रखेंगे, है ना। अगर आपके पेट में गुड़गुड़ हो रही है तो आप उस गुड़गुड़ को शांत रखिए। अभी हम बिल्कुल बताएंगे कि सिंबल्स का यूज कैसे होता है, मैथ के अंदर होता है, क्यों नहीं होता, है ना, अभी बताएंगे। तो आगे चलते हैं कहानी को। तो ये थी बच्चों नंबर सिस्टम की कहानी। अब आगे देखिए जरा, तो नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, देखो जरा, हमने आपके लिए बहुत ही प्यारा सा चार्ट बनाया है। क्या कहते हैं बच्चों, ये एक नंबर सिस्टम आपको दे रखा है ना, ये बीच में है नंबर सिस्टम। अब इसी के ना पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बच्चा आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको पढ़ना है ना, आपको जो पढ़ना है वो ये वाला है, क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद आता है बच्चों बाइनरी नंबर सिस्टम, देखो लिखा हुआ है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम। और फिर है उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम, देन उसके बाद है हेक्सागोनल नंबर सिस्टम, है ना। 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम हो गए, कौन कौन से, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सागोनल, है ना। ये दोनों को तो आप क्या करिए, थोड़ा सा साइड कर दिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। बच्चा लोग आपने देखा है ना कंप्यूटर को हम कैसे ऑपरेट करते हैं, हाँ आपको पता होगा। तो पता है कंप्यूटर के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, यही बाइनरी नंबर सिस्टम। बच्चों कंप्यूटर में भी क्या करते हैं हम, नंबर सिस्टम यूज करते हैं, कौन सा होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना।
ये थोड़ा सा मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है ना, ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है। वैसे क्या है, ये आपके लिए एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, ना ही ये वाला है बच्चों, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। हमें तो पढ़ना है क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी भी एक कहानी है। अब कहानी क्या है, जरा ध्यान से देखो बच्चों। आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम ना डिजिट्स पढ़ते हैं, और डिजिट्स कितनी है बच्चों, कितनी डिजिट्स हैं? आप कहोगे सर 10 डिजिट्स हैं। कितनी डिजिट्स हैं? 10 है ना बच्चों, 10 है डिजिट। इसीलिए हम जब 10 डिजिट्स को पढ़ते हैं, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि इसमें डिजिट्स कितनी है बच्चों, 10 डिजिट्स हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए जरा, अब बच्चों डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर सिस्टम आते हैं, तो हमें 2 इंपॉर्टेंट क्या पढ़ने हैं, नंबर सिस्टम डेसिमल में जो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है बच्चा आपका हिंदू अरेबिक सिस्टम। क्या होता है, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम। और एक होता है आपका इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम। इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम। और प्यारे बच्चों, पता है आपको, ये जो हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम है ना, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम है, इसी का नाम क्या है, इंडियन न्यूमेरल सिस्टम। ये इसका क्या है, दूसरा नाम है ना। कहते हैं घर का नाम होता है और एक स्कूल का नाम अलग अलग होता है, वैसे ही ये है इंडियन नंबर सिस्टम, और या फिर आपको बोला जाएगा हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है ना, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता होगा। देखो हम आपको डिफरेंस बताते हैं क्या होता है बच्चों। जब हम डिफरेंस देखते हैं ना, तो सबसे पहला बेसिकली डिफरेंस होता है, मैं नंबर बताता हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा, है ना। मैंने लिखा है 2 3 4 6 7 और ये लिखा है मैंने 5, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखिए, है ना, कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूं। लेकिन यही नंबर बच्चों मैं यहां लिखूं, अब अगर मैं यही नंबर यहां लिखूं 2 3 4 6 7 5, चलिए आपको हम एक वर्ड और लिख के बताते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया है 1, क्या लिख लिया, 1 लिख लिया, और हम यहाँ भी 1 लिख लेते हैं। और देखिए जरा, ये हमने लगाया है क्या। अब बच्चों ये हमने क्यों किया, तो आप समझो सर, इसके अंदर जो कोमा होता है, इसके अंदर जो कोमा होता है, स्टार्टिंग में तो देख रहे हो बच्चों, पहले कितने डिजिट के बाद है, 3 डिजिट्स। कितने डिजिट्स का हमने यूज किया है, 3 डिजिट्स। उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स। और उसके बाद फिर से कितनी है, 2 डिजिट्स। यही है ना। तो सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम लोग कोमा कैसे लगाते हैं, पहले तो क्या लिखते हैं बच्चों, 3 के बाद, है ना, उसके बाद फिर 2 डिजिट के बाद हम क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ऐसे नहीं होता, हम कोमा कितने डिजिट के बाद लगाते हैं, देखिए आप जरा ध्यान से, यहां कितने डिजिट्स हैं, यहां है आपकी 3 डिजिट्स, और यहां भी कितनी है आपकी 3 डिजिट्स ही हैं, है ना, 3 डिजिट्स। हमेशा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कोमा कितने डिजिट के बाद लगेगा, तो बच्चों कोमा लगेगा 3 डिजिट के बाद। लेकिन हिंदू अरेबिक सिस्टम में, या फिर अगर हम बात करें तो इंडियन नंबर सिस्टम में, तो कोमा लगेगा कैसे, स्टार्टिंग में लगेगा 3 डिजिट के बाद, यानी कि 3 डिजिट के बाद, उसके बाद लगेगा फिर 2 डिजिट, ठीक है। और अगर 2 डिजिट नहीं है तो कोमा नहीं आएगा, फिर हम उसे छोड़ देंगे। ये होता है बेसिकली डिफरेंस। अगर कहीं पर नंबर आपको लिखा मिले तो आप उसे तुरंत देख के बता सकते हो कि ये इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा है कि हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में लिखा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। मैंने लिखा 2 3 6 7 9 5। अभी बच्चों मैंने नंबर लिख रखा है, क्या आप इसे देख के बता सकते हो कि ये इंडियन नंबर सिस्टम है कि इंटरनेशनल? आप नहीं बता सकते, लेकिन अब बता सकते हो। अब ये कैसा नंबर सिस्टम है बच्चों, ये हो गया आपका कैसा, इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इसी नंबर को यहां लिखूं 2 3 6 7 9 5, और बच्चों कोमा लगाऊं मैं यहां पे, और उसके बाद मैं यहां कोमा ही ना लगाऊं, इसका मतलब, क्योंकि कोमा कब लगेगा, या तो 2 डिजिट के बाद या 3 डिजिट के बाद,
लेकिन कोई आगे बच्चों डिजिट होगी तभी तो कोमा लगेगा ना। अब यहाँ तो है ही नहीं डिजिट, अगर यहाँ डिजिट नहीं है तो उसका मतलब कोमा या तो यहाँ लग जाना चाहिए था, अगर किस में होता, इंडियन नंबर सिस्टम में, लेकिन कोमा नहीं लगा है। इट मीन्स अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लूं, चलिए मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे ना 1 ऐड कर देता हूँ बच्चों, जैसे मैंने यहाँ 1 ऐड कर दिया और मैंने यहाँ भी 1 ऐड किया। अब अगर मैं यहाँ कोमा लगा दूं, अब आप देख के बता सकते हो सर ये है कैसा नंबर सिस्टम, ये है आपका इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम, इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। तो ये होता है डिफरेंस। अगर आपको बच्चों कहीं भी नंबर लिखे मिले तो आप उसे देख के तुरंत बता सकते हैं कि सर ये इंडियन में है कि ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। ओके, क्या आप इसका बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे, है ना। तो अब हम आगे चलते हैं, आपको और क्या क्या डिफरेंस होता है ना इंडियन नंबर सिस्टम में और किसमें, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। ये है आपका एक डायग्राम, है ना, डायग्राम बनाया है आपके लिए। अब इस डायग्राम को पहले पढ़ते हैं बच्चों। सबसे नीचे है आपका वंस के बाद क्या आता है बच्चों, टेंस के बाद क्या आएगा आपका 100 के बाद क्या आएगा 1000 के बाद क्या लिखा है बच्चों आपका 10,000 के बाद क्या है लाख के बाद क्या है बच्चों 10 लाख, उसके बाद क्या है करोड़ों, देन के बाद क्या है 10 करोड़, है ना। ये क्या है बच्चों, ये पता है कौन सा नंबर सिस्टम है, यही है आपका इंडियन नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम तो सर हमने पढ़ लिया, अच्छा सर इंटरनेशनल में बताओ कि इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस होता है। जरा इंटरनेशनल में देखिए बच्चों, इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस होता है। अब पढ़ते हैं जरा ध्यान से इसे, देखो जरा क्या कहता है। इंटरनेशनल में स्टार्टिंग कहां से होती है बच्चों, वंस, टेंस के बाद क्या आता है 100 के बाद 1000, 10,000, 100,000। अब जरा देखो ध्यान से देखो, इंडियन नंबर सिस्टम में क्या कहीं पर 100,000 था आपको को, नहीं सर नहीं था ना, लेकिन यहां पे है ना, क्या है बच्चों 100,000। वहां पर जो पीरियड होते हैं ना बच्चों, मैंने क्या बताया था 2 डिजिट के बाद होते हैं, लेकिन इसमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट के बाद होते हैं, 3 डिजिट के बाद होते हैं। तो देखिए जरा, अब इसमें यही डिफरेंस है ना, टेंस के बाद क्या आ जाता है 100 आ जाता है। अब देखिए बच्चों, जब हम 1000 से ऊपर जाएंगे तो क्या होता था इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा होता था क्या आपका लैक लिखा होता था, है ना, सही कह रहा हूं मैं, लेकिन यहां पे लैक नहीं लिखा होता, यहां क्या लिखा होता है बच्चों, यहां होता है आपका मिलियन। फिर उसके बाद क्या आता है 10 मिलियन, और 10 के बाद देखो क्या आएगा 100 मिलियंस, फिर आएगा बिलियंस, 10 बिलियंस और आपका 100 बिलियन, क्या आएगा 100 बिलियन। और आपको पता है एक और इंपॉर्टेंट बात, देखो जरा क्या, इस टेबल से आपको एक क्वेश्चन करने के लिए और हेल्प मिलेगी। अगर मैं बच्चों आपसे ये पूछूं कि 1 मिलियन में जीरोज कितनी होंगी, 1 मिलियन में जीरोज कितनी होंगी, तो आपने इस टेबल से देख के बता सकते हो। देखो डिजिट्स कितनी है बच्चों, अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने डिजिट्स हैं टोटल, 7 है, तो 7 तो डिजिट्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज है मेरे प्यारे बच्चों 6, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 6। तो क्या आप 10 मिलियन में बता सकते हो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, आपको यस सर, क्यों नहीं बता सकते, ये होंगे 7 डिजिट्स होंगे, है ना। अच्छा चलिए मुझे बताइए कि बिलियन में कितना होगा बच्चों, बिलियन में करके बताइए। तो आप कहेंगे सर हमें पता है, आपने लिख रखा है 10, क्या है 10 तो डिजिट्स हैं, तो जीरोज कितनी हो जाएंगी, जीरोज हो जाएंगी 9, है ना, क्या हो जाएंगी बच्चों, जीरोज हो जाएंगी 9। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें किसकी बच्चों, बात करें इंडियन नंबर सिस्टम की, तो 10 लाख में कितनी जीरोज हैं, 10 लाख में कितनी जीरोज हैं, आपको सर इसमें भी डिजिट 7 है, लेकिन इसमें जीरोज है 6 जीरोज होंगी कि नहीं बच्चों, है ना। और करोड़ में कितनी जीरोज होती है, गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, यहां बच्चों है ये आपका 8 है, क्या है 8, है ना, 8 डिजिट्स हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे इसके अंदर 7, और बच्चों 10 करोड़ में नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, है ना। तो अच्छा अब जरा मुझे बताइए, थोड़ा सा सोचिए कि इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जीरोज किस किस की बराबर है ना, इक्वल जीरोज किस किस नंबर में लिखे हुए हैं। तो बच्चों अगर मैं ध्यान से देखूं और आप भी ध्यान से देखें, तो क्या जितनी जीरोज 10 लाख में है,
क्या उतनी ही जीरोज 1 मिलियन में है कि नहीं? आपको कोई यस सर, है ना? बिल्कुल है, क्योंकि 1 मिलियन में भी कितनी जीरोज हैं? 1 मिलियन में भी है ना हमारी 6 जीरोज हैं, और 10 लाख में भी कितनी जीरोज हैं? 6 जीरोज हैं। इससे हमें ये समझ में आया कि जो आपका 1 मिलियन है ना, 1 मिलियन है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? वही इक्वल है आपका 10 लाख के, 10 लाख के। यही पढ़ते हो ना, यही है ना बच्चों इसका मतलब कि 1 मिलियन किसके इक्वल है? 1 मिलियन इक्वल है आपका 10 लाख के, है ना? तो ऐसे ही बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हम अभी करेंगे। पहले थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना? तो बच्चों हमने इसमें क्या देखा कि इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम कैसे नंबर्स को रीड कर सकते हैं, ये भी तो आना चाहिए ना, ये भी तो आपको आना चाहिए। और ये कैसे रीड करते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे रीड करते हैं। तो बच्चों आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, कभी भी किसी भी नंबर को रीड करेंगे तो रीड कैसे करिएगा? रीड कैसे करेंगे बच्चों? से उसे रीड करेंगे हमेशा राइट टू लेफ्ट। कैसे करते हैं बच्चों? रीड करते हैं राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं, है ना? तो बच्चों सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आता है? सबसे पहले स्टार्टिंग में आता है वंस, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका टेंस, और टेंस के बाद क्या आता है आपका? टेंस के बाद आता है आपका 100। टेंस के बाद क्या आता है बच्चों? 100 आता है ना। वंस, टेंस और 100, ये तो क्या है? ये बच्चों दोनों में कॉमन है। तो बच्चों क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं जरा देखिए हमारे साथ। ये है क्वेश्चन, है ना? सबसे पहले स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंडियन नंबर सिस्टम, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो आइए जरा हम पढ़ते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। और इंडियन नंबर सिस्टम का नाम मैंने आपको बताया था ना, क्या नाम है उसका? दूसरा नाम देखो लिखा हुआ है हिंदू अरेबिक सिस्टम, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का कहता है कि एक नंबर है बच्चों 3560, है ना? एक नंबर दिया हुआ है 3560, आपको इसे कन्वर्ट करना है। और क्या लिखना है आपको? इसको लिखना है कैसे? वर्ड्स में लिखना है। कैसे बच्चों? वर्ड्स में लिखना है। पूछा है ना व्हाट इज द नंबर नेम, इसका नेम क्या है? तो बच्चों कैसे पढ़ेंगे, आइए हम आपको पढ़ना सिखाते हैं। मैंने क्या बताया? हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं बच्चों? स्टार्टिंग करते हैं हम हमेशा राइट हैंड की तरफ से। तो ये है वंस, ये है टेंस, देन उसके बाद क्या है? ये 100, और 100 के बाद क्या है? 1000। 1000 पर आकर हम रुक गए ना बच्चों, 1000 पे आके हम रुक गए ना, जैसे लिखा 3560। तो अब जरा पढ़िए, ये 1000 पे है ना, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? 3, तो 3 के बाद बच्चों क्या आना चाहिए? 3000। तो देखो जरा 3000 कहां लिखा हुआ है? 3000 3000 3000 3000, मतलब यहां तक कहानी सही है। आगे क्या कहता है बच्चों? एक बात हमेशा याद रखेंगे, है ना? ये जो मैं बता रहा हूं वंस, टेंस और ये आपका 100, ये नंबर हमेशा आपको एक साथ पढ़ने हैं। ये नंबर हमेशा आपको एक साथ पढ़ने हैं, वंस, टेंस और 100, ठीक है? चाहे वो आपका इंडियन नंबर सिस्टम हो, चाहे वो आपका क्या हो? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो देखिए जरा ये 3 नंबर से ना, वंस, टेंस और 100, इनको एक साथ पढ़ेंगे बच्चों। तो इसको एक साथ पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 500 और 60, यही हुआ ना, 560। तो अगर हम इसे ठीक से मिलाकर पढ़ें तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपको 3560। ऑप्शन नंबर सी, 3560, है ना? आसान। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों अब हम इसे पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया ना, है ना? ये बच्चों देख बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अगर आप ये फाइंड कर लेते हैं ये वाले, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? तीनों को एक साथ पढ़ना है। पढ़िए जरा क्या लिखा है? 231। क्या है? 231। तो सबसे पहले वही ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए जिसके अंदर लिखा है 231। कौन कौन से ऑप्शन है? एक तो बच्चों ये वाला है ना, देखो लिखा हुआ है 231, और एक ये लिखा हुआ है 231। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता 200 है, ये 201 लिखा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा अब उसके बाद जरा ध्यान दीजिए, इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं बच्चों? वंस, टेंस, 100, 1000, ऐसे लिख देता हूं। वंस, टेंस, 100, टीएच का मतलब 1000, देन उसके बाद टी का मतलब 10,000, यही हुआ ना? तो बच्चों याद रखना, ये जो 1000 वाले होते हैं ना, एक साथ पढ़े जाते हैं।
थाउजेंड वाले एक साथ पढ़े जाते हैं, तो ये दोनों तो थाउजेंड की कैटेगरी में आते कि नहीं, 4 और 0। अब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 0 40 हो गया, और थाउजेंड की कैटेगरी में आता है तो क्या हो जाएगा 40,000। तो अब जरा मैच करिए, क्या है 40,231 हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट, अब इसे पढ़िए क्या लिखा हुआ है ना, पढ़ते हैं। वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, तो ये तो बच्चों तीनों स्टार्टिंग में एक साथ पढ़े जाएंगे, ये दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे, और ये दोनों, ये किसकी कैटेगरी में आता है, ये आ गया बच्चों, इसको ऐसे लिख लीजिए, है ना, ये आपका आ जाएगा थाउजेंड में, और थाउजेंड के बाद कौन सा आता है याद करो, थाउजेंड के बाद सर आता है लैक वाला, है ना, तो लैक वाली कैटेगरी में अब पढ़ के बता दीजिए, दोनों को एक साथ पढ़ना है। 64 लाख, देखो कहां लिखा हुआ है 64 लाख, 64 लाख, 64 लाख, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो बच्चों देखो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 60 लाख लिखा हुआ है ना, ये ऑप्शन चला गया। अच्छा 64 लाख के बाद बच्चों क्या, 0 और 3, और 0 और 3 को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं, इसका मतलब 3, और 1000 की कैटेगरी में है तो 3000, तो जरा देखिए कहां लिखा है, 64 लाख 3000, ये रहा 64 लाख 60 लाख, है ना, देखो अच्छा ये तो हमने गलत कर दिया है। अच्छा 64 लाख 39, ये तो गलत लिखा है ना थाउजेंड के लिए, ये गलत हो गया बच्चों, यही है 64 लाख 3000, आगे क्या है 905, क्योंकि बताया था ना ये सब हम एक साथ पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 64 लाख 3905, और यही क्या है आपका राइट ऑप्शन, यही क्या है आपका राइट ऑप्शन है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों, देखिए जरा, स्टार्टिंग के वंस, टेंस और 100 एक साथ, फिर उसके बाद बच्चों थाउजेंड एक साथ, लैख और 10 लाख एक साथ, और उसके बाद कौन सा आएगा, इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ाया था ना, लैख 10 लाख के बाद क्या आता है करोड़, तो करोड़ वाला हो गया, है ना, देखो हम करोड़ों में पहुंच गए हैं, आपको हमने पूरे 7 करोड़ का इनाम बना दिया है ना, केबीसी क्या हो जाएगा पूरे 7 करोड़। आ जाओ जरा करते हैं, तो क्या लिखा हुआ है 7 करोड़, देखो बच्चों 7 करोड़ सभी में है, इसका मतलब अभी तक कहानी सही है। उसके बाद क्या होगा 34 लाख, देखो जरा 34 लाख कहां लिखा हुआ है, 34 लाख 34 लाख 34 लाख और 34 लाख, अभी तक सब कुछ सही है। आगे क्या कहता है, फिर कहते हैं बच्चों देखो 0 और 3 का मतलब क्या हुआ 3000 की कैटेगरी में तो 1000 ही आएगा ना, तो देखो जरा 3000 कहां लिखा हुआ है, देखो यहां भी 30 है, यहां 30 है, यहां 30,000 है, यहां 39,000 है ना, ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो गए, ये हो ही नहीं सकता, इसका मतलब यही सही है 3950, देखो लिखा है ना 3950, यही आपका राइट ऑप्शन है ना, बहुत आसान है, बहुत इजीली कर लेंगे, बस यही करनी है कि ग्रुप कैसे बनाना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 3 का ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद 2 डिजिट करके बनाएंगे। आगे चलिए जरा एक और देखिए, आ जाओ बच्चों, अब ना इसका उल्टा, अब इसका क्या करेंगे उल्टा चलेंगे। अब उल्टा कैसे करना है, इसका मतलब अब आपको वर्ड्स से फिगर में जाना है, यानी कि डिजिट में नंबर लिखना होगा। अब तक हम क्या कर रहे थे बच्चों, अभी तक हमें डिजिट दी हुई थी, हम क्या लिख रहे थे, हम उसके बाद उसका न्यूमरल लिख रहे थे, अब आपको क्या लिखना है उसका डिजिट में लिखना है। चलिए जरा करते हैं कैसे करेंगे। कहता है 5298, 5298, बताओ जरा कौन सा ऑप्शन होगा, आप कहोगे सर ये वाला है 5298। ओके चलिए आगे चलते हैं, देखिए जरा कहता है 50 लाख बच्चों, 50 लाख का मतलब क्या हो गया 50, तो ये तो 50 तो ऐसे लिखा जाएगा, आपने कहा यस सर, है ना 50 तो 50 हो गया। अच्छा लाख के बाद बच्चों कितने डिजिट आते हैं, 2 डिजिट आएगी ना, मैं देखो आपको बताता हूं इसे कैसे करते हैं इजीली तरीके से। कहता है 50,07,905, कैसे करना है बच्चों, आपको पता है ना बच्चों, वंस के बाद क्या आता है टेंस के बाद क्या आता है 100, ये तीनों तो एक साथ ही लिखे जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका 1000, देन उसके बाद आपका क्या 10,000, ये दोनों एक साथ लिखे जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद आपका लाख आएगा, और यहां पे क्या आएगा उसका 10 लाख आएगा ना, ये दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, क्योंकि 2 डिजिट का हमेशा क्या होता है ग्रुप। तो कहता है 50 तो लाख है बच्चों, तो मैंने लिख दिया 50 लाख हो गया। अच्छा 1000 में देखो कितना कह रहा है 7000, लेकिन 7000 के लिए बच्चों 1000 तो कितने होने चाहिए 2 डिजिट, तो 7000 तो यही हो जाएगा, 7 तो हमने यहां लिख दिया। लेकिन अब बच्चों जब ऐसी कंडीशन हो कि बीच में कोई डिजिट ना हो, तब आपको वहां पे लिखना होगा क्या 0। ओके अच्छा उसके बाद क्या कहता है, कहता है 905, तो बच्चों 905 कैसे लिखते हैं 905,
और यही क्या हो गया, यही आपका राइट ऑप्शन हो गया। जरा चेक कर लीजिए कौन सा है, 5007 905, इट मीन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कहता है व्हाट इज द न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग न्यूमरल, है ना, रिटन इन द हिंदू अरेबिक सिस्टम, 9,30,02,621। देखो बच्चों सबसे लास्ट में तो यही मैच कर सकते हैं। क्या कहता है, कह रहा है 621 है कि नहीं, 621। तो आप पहले तो ये चेक कर लो 621 कहां है, एक तो यहां लिखा है, यहां भी है और यहां भी है, ये तो ऑप्शन चला गया है ना, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अच्छा अब आगे चलिए, कहता है 2000, तो बच्चों 1000 के लिए आगे के दो नंबर 1000 में होने चाहिए ना। देखो यहां भी लिखा है 2000 और 2000, अभी तक ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। फिर कहता है 9,30,00,000, बच्चों 30 लाख चेक करो किसमें है, इसमें है 30 लाख, ओके, यहां 32 लाख है, ये चला गया, ये गलत हो गया है ना, और यहां कितना 36 लाख, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बचा आपका ये वाला सही, यही सही है ना, 9,30,02,621। ओके, तो ऐसे करके आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कहता है 9 करोड़ तो लिख दिया 9 हो गया, उसके बाद अब क्या आएगा, लैक आएगा, तो लैक के लिए हमेशा दो पेयर में आएगा 30, तो 30 लिख दिया। फिर कहता है 2000, आपको पता है ना 1000 हमेशा पेयरिंग में होगा, अगर 2 है तो 0 और 2 लिखा जाएगा, है ना। 621, देखो हो गया आंसर, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, जैसे भी आपको अच्छा लगे दोनों तरीके से कर लीजिए। आ जाइए जरा, फिर कहता है एक और। अब बच्चों तो ये कहानी थी किसकी, ये कहानी थी हिंदू अरेबिक सिस्टम की। अब हम पढ़ते हैं क्या, आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। पता है ना कैसे पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100। उसके बाद जरा लिख के बता दें क्या आपको, आओ जरा लिख देते हैं, है ना। वंस, टेंस और 100 ये तो पढ़े जाते हैं एक साथ। फिर उसके बाद कैसे पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं 10,000 और सॉरी 1000, 10,000, फिर 100,000, क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स की पेयरिंग होती है, समझ गए बच्चों। उसके बाद क्या आता है, मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, है ना। तो अभी आपको बिलियन की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं कैसे करना है इसे। आ जाइए बच्चों, है ना। कहता है 23,495, ये बच्चों नंबर आपको दिया हुआ है ना, ये तो मैंने ऐसे पढ़ के बता दिया। लेकिन अगर हम इसको किस में पढ़े, इंटरनेशनल सिस्टम में, तो मैंने आपको बताया था ना क्या करते हैं, नंबर को लिखा और पेयरिंग करेंगे बच्चों, है ना, क्योंकि इनकी ग्रुपिंग करेंगे। तो स्टार्टिंग में तो 3 डिजिट हुआ, स्टार्टिंग में तो 3 डिजिट हो गए, और उसके बाद जो बाकी बचा उनको तो एक पेयर में लिखना होगा। तो बच्चों ये देखो क्या आ गया, ये तो हो गया 495, ये तो आपको दिख रहा होगा, ये तो सिंपल है बस। अब उसके बाद देखो आपको पता है ना ग्रुप कौन सा आता है, उसके बाद सर ग्रुप आता है 1000 का, तो कितने 1000 है, 23,000। तो देखो कहां लिखा है 23,495, कहां लिखा बच्चों, ये रहा 23,495। ओके, तो यही क्या हो गया आपका राइट ऑप्शन हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिए जरा क्या कहता है, नंबर लिखा हुआ है 423,495। तो बच्चों 3 डिजिट की पेयरिंग बनाएंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम, और 3 डिजिट की पेयरिंग करते हैं उसके अंदर। आ जाओ बच्चों, तो इसको तो एक साथ लिखेंगे ना 495, लेकिन इसको भी तो एक साथ पढ़ेंगे, और इसको एक साथ बच्चों कैसे रीड करेंगे, क्योंकि ये तो 1000 की कैटेगरी में है। तो अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ऐसे पढ़ा जाएगा 423, और उसके बाद लिख देंगे 1000, क्योंकि 1000 है। तो देखो जरा कहां लिखा है 423,495, ये बी ऑप्शन है बच्चों, है ना, सही लिखा है ना, 423,495। ओके, क्लियर है, समझ गए होंगे मेरी बात को। चलिए आगे चलते हैं। फिर कहता है बच्चों अब इसे करो। अब देखो जरा मैं यहीं पे ग्रुपिंग करके बता देता हूं आपको, है ना। ये बच्चों क्या है 3 डिजिट, और फिर से 3 डिजिट के बाद क्या लगा दिया, कोमा। तो ये तो बच्चों एक साथ रीड करेंगे, ये वाला 1000 की कैटेगरी में, और ये कैसे आ जाएगा, मिलियन आएगा ना।
मिलियन आ जाएगा, आप कहोगे यस सर, है ना, क्योंकि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, तो 6 मिलियन हो गया। अब जरा चेक करें 6 मिलियन कहां कहां पे है। ये रहा 6 मिलियन, 6 मिलियन, 6 मिलियन, इसका मतलब सारे ऑप्शन सही है। अब आगे चेक करते हैं। 734, देखो कहां लिखा है 734, 704, ये गलत हो गया ना बच्चों, ये तो गलत हो गया। 734 ये भी सही है अभी, लेकिन उसके बाद क्या है 1000, तो 1000 तो लिखा है दोनों में, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे है बच्चों 89, क्योंकि अब इसको एक साथ पढ़ेंगे तो 89 हुआ ना, जीरो को तो रीड नहीं कर सकते, तो 89 हुआ, तो 89 आपका ये लिखा हुआ है 89, ये ऑप्शन क्या है गलत। इट मींस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, समझिए मेरी बात को। चलिए आगे आ जाते हैं। कहता है फिर से बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम में आगे दोबारा से देखिए जरा, कोमा, कोमा और ये दोनों अलग। अब बच्चों ये तो हो गया किसकी कैटेगरी में, 1000 की कैटेगरी में, ये आपका है ना, ये तीनों तो एक साथ पढ़े जाएंगे, और ये किस में आएगा मिलियन में, तो 60 क्या हो गया बच्चों, 60 हो गया आपका मिलियन, यानी कि 60 मिलियन। तो 60 मिलियन देखो कहां कहां लिखा हुआ है, 60 मिलियन, 60 मिलियन, 60 मिलियन, 60 मिलियन, ये तो सारे सही हो गए। आगे आ जाते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, अब इनको एक साथ पढ़ेंगे ना, 401, 401 और 1000 की कैटेगरी में, तो 401,000, चेक करो कहां है, कह रहा 401,000, एक ही है, यहां तो 40 लिखा है सब में, 40 40 कैंसिल हो गया ना, ये नहीं हो सकता, यही आंसर है। इट मीन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 60 मिलियन 401,524 हो गया सही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक इस वाले को भी करते हैं बच्चों, देखो जरा, कोमा, कोमा है ना, और ये कोमा, ये बच्चों ये तो पता ही है, 1 10 100, ये क्या हो गया 1000 की कैटेगरी में, और ये वाला मिलियन की कैटेगरी में। अब मिलियन की कैटेगरी में क्या लिखा है 842, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे 842 मिलियन, ये तो मिलियन की कैटेगरी में आया ना, 842 मिलियन कैटेगरी में आ गया। आ जाओ जरा, क्या है 842 मिलियन, 840 मिलियन, ये गलत हो गया, 802 मिलियन ये भी गलत हो गया, 800 मिलियन ये भी गलत हो गया, यही ऑप्शन सही हो गया। देखो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है ना, पहले ही ऑप्शन क्या है हमारा सही हो गया है ना, हमने मिलियन से पढ़ लिया, क्योंकि हमें पता है कि ये कौन से कैटेगरी में आने वाला है या फिर कौन से पीरियड में आएगा। चलिए बच्चों, तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। क्या कहता है, देखो जरा, अब हम आपको बिलियन में पहुंचा देंगे, अब हम आपको बिलियंस में पहुंचा देंगे। कोमा लगाइए पहले, तो ये हमने लगा लिया कोमा, चेक करिए क्या कहता है बच्चों, ये तो 1 10 100 1000, ये मिलियन और ये बिलियन, तो कैसे पढ़ेंगे 9 बिलियन, 9 बिलियन 201 मिलियन, है ना, क्या है 9 बिलियन 201 मिलियन, और 0,000 है, तो जीरो तो नहीं लिखते, छोड़ दीजिए। आगे क्या लिखा है बच्चों 200, तो 200 होगा ना। अब जरा सर्च करिए 900 बिलियन 201 मिलियन, है ना, और 200, यही आंसर है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आ रही है बात हमारी समझ में। चलिए आगे करते हैं जरा। अच्छा बच्चों, अब हम इसका उल्टा चलते हैं, है ना, अब हम इसका उल्टा चलेंगे। पूछा गया है 9212, देखो ये तो कितना आसान है ना, 9212, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या है बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन, 9212। ओके, आगे चलते हैं। फिर कहता है व्हाट इज द न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग, है ना बच्चों। अब देखो कहानी धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है, कह रहा है 834,000, 834,000, इट मींस बच्चों तीनों एक ही कैटेगरी में होंगे। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है 205, 205, देखो लिख दिया हमने, कितना आसान है, कितना आसान है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 834,205, ये वाला ऑप्शन मैच हो गया, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 59 मिलियन, तो बच्चों 59 कैसे लिखेंगे, 59 ऐसे ही लिखेगा ना, 59 मिलियन। उसके बाद कहता है 209, बच्चों 209 कैसे लिखेंगे, 209,000, है ना, तो तीनों एक ही कैटेगरी में आ गए। फिर कहता है 315, 315, देखो हो गया आंसर,
हो गया आंसर। कितना इजी है, कहाँ गया, ये रहा 59,909,315। इट मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके चलिए आगे चलते हैं। फिर कहता है 3 बिलियन, बच्चा लोग बिलियन को पहले लिखो तो 3 बिलियन, उसके बाद कहता है 20 मिलियन। 20 मिलियन में पता है ना आपको 3 नंबर लिखने होते हैं मिलियन के लिए, तो 20 ऐसे लिखेंगे ना 2020। अब ये वाली डिजिट गायब हो गई तो 0 लिखना होगा, बिल्कुल लिखेंगे सर। फिर कोमा लगाइए। फिर 1000 वाली कैटेगरी में भी 3 डिजिट आएगी। फिर कहता है 1000 वाली कैटेगरी में क्या है बच्चों, कह रहा है 506 लिख दिया हमने 506। और उसके बाद क्या कहता है 480, है ना, 480 है बच्चों, है ना, क्या है 480। तो हमने लिख दिया, जरा चेक कर लो कौन सा आंसर है 480। 400 क्या है बच्चों, 80 लिखा हुआ है। अच्छा बच्चों इसमें ना एक वर्ड गायब हो गया है 487, जरा चेक कर लीजिए उसे 487। अब इसे ठीक कर देते हैं 487। मैच कर लीजिए जरा कौन सा वाला ऑप्शन सही है। आई थिंक इसका होगा 487 है ना बच्चों, तो ये होगा 506 487। इट मींस ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके समझ गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों अब देखो वही कहानी आ गई है ना, जब अब दोनों से मिला के पूछा जाएगा। पूछ रहा है 1 मिलियन इज इक्वल टू, ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मिलियन इक्वल होता है किसके बच्चों, 10 लाख। किसके, 10 लाख, है ना, क्योंकि दोनों में कितनी जीरोज आती है, 6 जीरोज। चलिए लिखिए। फिर कहता है 10 मिलियन इज इक्वल्स टू, बच्चों 10 मिलियन किसके इक्वल होगा, 10 मिलियन किसके इक्वल होगा, जरा ध्यान से देखो तो अब मैं लिख के बताता हूं, है ना, चेक कर लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन। तो 10 मिलियन तो हमने लिख दिया ऐसे, यही तो 10 मिलियन है, 10 मिलियन। अब इसको इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ लो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना आ गया बच्चों, करोड़ हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 करोड़, पूरे 1 करोड़ होगा, है ना। नंबर सिस्टम तो पढ़ लिए कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम, लेकिन अब असली कहानी यहां से शुरू होती है। अब हमें पढ़ने हैं क्या, अब हम पढ़ेंगे नंबर्स, क्योंकि नंबर्स के बारे में ही तो पढ़ना है, तभी तो उनका सिस्टम बना पाएंगे ना। तो अब हम हेडिंग लिखेंगे नंबर्स, है ना। अब हम आपको नंबर्स की कहानी बताएंगे, है ना। जैसे बच्चों फैमिली होती है ना, तो नंबर्स की भी फैमिली होती है। अब हम आपको नंबर्स की फैमिली से मिलाएंगे। तो चलिए क्या रेडी हैं आप मिलने के लिए, आइए मेरे साथ, है ना। तो नंबर्स की फैमिली से मिलते हैं। तो पता है बच्चों नंबर्स ना 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। हम 1 बाय 1 आपको क्या करेंगे, कैटेगरी में इसको डिवाइड करके दिखाएंगे कि कौन कौन से नंबर कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जो नंबर्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं आपके ऐसे, रियल, और एक होते हैं आपके इमेजिनरी, है ना। तो इमेजिनरी का मतलब आप समझ गए ना, इमेजिनरी मतलब जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, और ऐसे नंबर्स जो रियल होते हैं। तो नंबर्स को अभी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया बच्चों, कौन कौन सी, एक होता है आपका रियल और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर आपको नहीं पढ़ना है। हम नंबर कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, हम नंबर पढ़ेंगे रियल नंबर। तो चलिए अब हम जरा रियल नंबर के ऊपर बात करते हैं, है ना। अब आपको जो रियल नंबर्स हैं उनको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब कौन कौन सी कैटेगरी होती है जिसको हम रियल नंबर को डिवाइड करते हैं, तो बच्चों रियल नंबर में 2 टाइप्स के नंबर आते हैं। एक होता है आपका रैशनल नंबर, एक होता है आपका रैशनल नंबर, और एक होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर, रैशनल और इर्रेशनल, है ना, रैशनल और इर्रेशनल। अब रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो बच्चों ऐसे नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है उसके अंदर। अब क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो Q है बच्चों, यानी कि जो अपॉन में नंबर हम लिखते हैं वो क्या नहीं होना चाहिए, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। अभी आप कंडीशन को इतना याद कर लीजिए, है ना, क्योंकि हम अलग से इसको पढ़ेंगे रैशनल नंबर को, ठीक है। अच्छा अब इरेशनल नंबर पे आते हैं। तो बच्चों इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम
P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ गए? P अपॉन Q की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। अब आगे आ जाते हैं, है ना। ऐसी बच्चों डिवाइड होता रहेगा। देखो अभी हमने कैसे डिवाइड किया, नंबर से रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर फिर उसके बाद हमने क्या किया कि रियल नंबर को डिवाइड किया। रियल नंबर को हमने डिवाइड किया दो कैटेगरी में, कौन कौन सी, रैशनल और इरेशनल। अब आ जाते हैं रैशनल पे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, रैशनल को डिवाइड करेंगे। अब जो आपका रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, अब हम इसको कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें भी दो कैटेगरी होती है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है इसके अंदर, एक होता है आपका क्या, एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है आपका फ्रैक्शन, और एक आता है बच्चा लोग आपका इंटीजर। फ्रैक्शन और इंटीजर, ठीक है, फ्रैक्शन और इंटीजर। तो फ्रैक्शन का चैप्टर अलग से ही हमको पढ़ना है ना। फ्रैक्शन का चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे अभी। तो अब हम बात करते हैं किसकी, इंटीजर की। अब इंटीजर आ जाता है। तो इंटीजर क्या होता है भाई, आपने देखा है ना बच्चों इंटीजर। जरा आइए हम आपको इंटीजर से मिलवाते हैं, क्या होते हैं इंटीजर। तो बच्चा लोग इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम प्लस और माइनस दोनों में लिख सकते हैं, है ना। देखा है ना आपने, क्या होता है बच्चों, माइनस का 1 भी लिखा देखा होगा आपने, और प्लस का 1 भी लिखा होगा। माइनस का 2 भी होता है और प्लस का 2 भी होता है। तो ऐसे नंबर जिनको हम माइनस और प्लस दोनों में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। लेकिन इंटीजर की भी दो कैटेगरी होती है, पता है आपको, इंटीजर की भी दो कैटेगरी होती है। तो बच्चों मेन कहानी जो है वो आपकी यहां से शुरू होगी इंटीजर से, है ना, क्योंकि यहीं से हम इसको कैटेगराइज करना शुरू कर देंगे। देखिए जरा, अब इंटीजर में बच्चों कौन कौन सी कैटेगरी होती है। तो एक आता है आपका नेगेटिव, एक आता है आपका नेगेटिव नंबर, और एक होता है आपका पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे, जरा ऐसे देखिए। नेगेटिव मतलब -1, और आपको पता है ना नेगेटिव में वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। तो -1, उसके बाद क्या आएगा -2, उसके बाद क्या आएगा -3, उसके बाद क्या आएगा -4। जितने भी नंबर्स सब माइनस के होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। लेकिन अगर यही नंबर हम पॉजिटिव में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये हम ऐसे लिखेंगे, ये हम लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 2, ये 3 और ये 4। अब देखो सारे नंबर कैसे हैं बच्चों, ये पॉजिटिव नंबर है ना। अगर माइनस होता तो माइनस लिखा होगा, लेकिन अगर किसी भी डिजिट के आगे, नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं है, इट मींस वो कैसा है बच्चों, वो आपका है पॉजिटिव। अब जरा आगे आ जाइए। तो आप कहोगे सर मुझे एक बात बताइए, अब बच्चों के पेट में ना, है ना, गुड़गुड़ होने लगी होगी एक बात को सोच के कि सर जीरो कहां गया। तो बच्चों जीरो ना इसके बीच में आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या आता है, जीरो आ जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो जीरो है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जरा बताइए तो मेरे को एक बार कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन आप जरा नोट करेंगे, है ना। देखिए जरा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, हम आपसे पूछते हैं कि जीरो, है ना, एक क्या करते हैं इसको एमसीक्यू की तरह से बताते हैं। आपको पूछा जाता है बच्चों आपसे, जीरो इज ए डैश, है ना, और आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं। एक पूछा जाएगा आपको पॉजिटिव, फिर एक ऑप्शन दिया होगा नेगेटिव, फिर उसके बाद दिया जाएगा आपको बोथ, है ना, कि दोनों होता है, और उसके बाद आपको दिया जाएगा कि नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। क्या है बच्चों, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये कैसा नंबर हुआ, क्योंकि पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव भी नहीं है। अब जब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो दोनों में से कोई सा नहीं है। इसीलिए हमेशा जब भी बच्चों जीरो का क्वेश्चन आए तो ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है कि नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप कहेंगे यस सर, बात आपकी समझ में आ गई कि जीरो कैसा नंबर है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अच्छा बच्चों, अब इसके आगे चलते हैं। अभी मैंने क्या किया,
इंटीजर को डिवाइड कराना। अब देखो जरा, हमने एक छोटी सी टेबल बनाते हैं और आप जरा इसे ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग, ठीक है। हमने क्या लिखा था सबसे पहले, इंटीजर, इंटीजर, और इंटीजर को डिवाइड किया बच्चों किसमें, नेगेटिव, और उसके बाद हमने डिवाइड किया इसको पॉजिटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव, और बीच में हमने क्या लिखा था, जीरो, यही किया था ना, नेगेटिव जीरो, और ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब नेगेटिव को छोड़ दीजिए, अब आते हैं किसकी तरफ, जीरो और पॉजिटिव की तरफ। तो बच्चों पॉजिटिव में नंबर कौन कौन से आते थे, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके नंबर आएंगे। तो याद रखना, ये जो पॉजिटिव नंबर होते हैं और ये जो जीरो होते हैं, ये दोनों की दोनों मिलके पता है बच्चों क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं होल नंबर्स। क्या बनाते हैं, होल नंबर्स, होल नंबर्स बनाते हैं। कौन, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर मिला के। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो केवल पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स हो गए। अब क्या सर इसको और आगे कैटेगराइज करते हैं, बिल्कुल करते हैं कैटेगराइज। तो कौन कौन सी कैटेगरी होती है ना, सबसे पहला याद आ रहा है ना, इसको देख के याद आ रहा होगा, ये जो लिखा हुआ है मैंने कि सर होल नंबर जैसा कुछ होता है। तो अब हम आगे चलते हैं, है ना। तो सबसे पहला ही बच्चों क्या आता है, होल नंबर आता है। क्या आता है, होल नंबर। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं एक करके, होल नंबर्स। तो बच्चों होल नंबर्स कैसे स्टार्ट होते हैं, जीरो से, क्योंकि होल नंबर्स में जीरो कंबाइन होता है। अभी बताया था ना, जीरो और पॉजिटिव वाले मिलकर क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, होल नंबर बनाएंगे, है ना। और होल नंबर के बाद क्या आता है, फिर आएगा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में और होल नंबर में क्या डिफरेंस है बच्चों, क्या डिफरेंस है, तो आपको सर उसके अंदर जीरो नहीं होता है ना। नेचुरल नंबर में बच्चों जीरो को हम काउंट नहीं करते हैं। ओके, अब जो नेचुरल नंबर होता है बच्चों, इसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, है ना। कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं, जरा आइए। इसी के अंदर बच्चों आप लोग ये पढ़ोगे, ऑड नंबर, है ना, ऑड नंबर। इसी के अंदर पढ़ेंगे हम इवन नंबर, इवन नंबर। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर। और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो बच्चा लोग आ जाते हैं 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखो जरा, ऑड नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, जैसे 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। लेकिन ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है और इवन नंबर, जैसे 2 4 6 8 10। ये सारे नंबर देखिए 2 से डिवाइड हो जाते हैं ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इवन नंबर। लेकिन अब प्राइम नंबर की कहानी बच्चों बिल्कुल अलग है ना। प्राइम नंबर की कहानी क्या है, बिल्कुल अलग, क्योंकि उसे पढ़ना है अलग से और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस पे। तो जरा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिखेंगे, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो बच्चा लोग सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इसका प्राइम नंबर से, कि प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं। तो नंबर्स हैविंग मोर देन, नंबर्स हैविंग एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स, नंबर्स हैविंग एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स। बच्चों एक नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ऐसे ही नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और पहले बच्चों पता है आपको, वो जो 2 फैक्टर होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका 1 और एक होता है आपका इटसेल्फ। एक होता है 1 और एक होता है आपका इटसेल्फ। क्या होता है, एक होता है 1 और एक होता है आपका इटसेल्फ होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी आपके मन में आ रहा होगा कि सर पहले तो ये बताइए कि प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, क्योंकि एग्जांपल तो आना जरूरी है ना।
और यही क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो बच्चों प्राइम नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 2 से। कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 2 से स्टार्ट होते हैं, 2। उसके बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? 3। अब जरा देखिए 3 के बाद बच्चों क्या आएगा? 4। लेकिन 4 एक प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है, और कोई भी ऐसी वैल्यू जो किसी और के टेबल से डिवाइड हो जाए उसको हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते, है ना, उसको हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते। तो जरा 2 3 4, तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आपको सर 5 के बाद क्या होगा? 6 हो सकता है क्या? 6 हो सकता है क्या? आपको नहीं सर 6 नहीं हो सकता। क्या होगा? 7 के बाद 11 के बाद क्या होगा? 13 के बाद क्या होगा? 17। तो डैश 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 करके ये सारे क्या होते हैं बच्चों? ये प्राइम नंबर्स के एग्जांपल हैं। अब कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, है ना। जब हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तब हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस प्राइम नंबर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तब तक आप इसे नोट डाउन करिए। चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं। एक आपको और याद होगा बच्चों, मैंने क्या बताया था? प्राइम नंबर के बाद मैंने एक नंबर और लिखा था, याद है ना आपको? आपको यस सर याद है। आपने लिखा था कंपोजिट नंबर। क्या लिखा था? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो बच्चों ऐसे नंबर्स तो लिखेंगे क्या कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके क्या होते हैं बच्चों? 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, मोर देन 2 फैक्टर, तो सर ये नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? क्या 1 हो सकता है? क्या 1 हो सकता है? क्या 2 हो सकता है? 3 हो सकता है क्या? 4 हो सकता है क्या? 5 हो सकता है क्या? 6 हो सकता है क्या? तो बच्चों याद रखना, जो नंबर प्राइम नंबर होगा वो कभी भी कंपोजिट हो ही नहीं सकता। तो देखो जरा 2 तो क्या हो गया? ये तो पहले ही कैंसिल हो गया क्योंकि प्राइम नंबर होता है। 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 भी कैंसिल हो जाएगा, और अब जरा 1 पे आते हैं बच्चों। तो किसी भी नंबर के पता है कितने फैक्टर हो सकते हैं? किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं। कौन कौन से? एक 1 और एक इटसेल्फ, है ना। जब हम आगे फैक्टर मल्टीपल्स करेंगे तब हम इस पे और डीपली क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ऐसे समझिए कि 1 क्या होता है? एवरी नंबर से डिवाइड हो जाता है, और वो सभी नंबर्स का क्या होता है? फैक्टर। लेकिन हमसे ये कहा गया है ना कि फैक्टर कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए बच्चों? मोर देन 2। लेकिन 1 के तो 1 ही फैक्टर है, इसीलिए ये एक कंपोजिट नंबर नहीं माना जाता, है ना। तो बच्चों कंपोजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं? 4 से। उसके बाद क्या आता है आपका? 6 आता है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब आगे चलते हैं। कंपोजिट नंबर्स तो पढ़ लिया आपने, है ना। अब सर आगे क्या पढ़ाने वाला है? तो जरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए। क्या कहता है? कहता है 1 इज डैश, और ऑप्शन देखिए जरा। कहता है प्राइम। क्या 1 एक प्राइम नंबर है? क्या 1 एक कंपोजिट नंबर है? क्या 1 जो है बच्चों बोथ है? और अगर बोथ नहीं है तो फिर दोनों में से कोई नहीं है, यानी कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और जरा ध्यान से देखो, क्या प्राइम नंबर में 1 आता है? आपको को नहीं सर। क्या कंपोजिट में 1 आता है? आपको को नहीं सर। तो जब दोनों ही कैंसिल हो गए तो ये वाला तो वैसे ही कैंसिल हो गया, बोथ वाला ऑप्शन। बचा कौन सा? बचा आपका ये वाला कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 बच्चों क्या होता है? ना तो प्राइम होता है और ना ही क्या होता है? कंपोजिट होता है। समझ गए आप हमारी बात को? समझ गए होंगे, वेरी गुड, है ना। चलिए तो आगे चलें। अब देखिए जरा आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।
तो वन बाय वन हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम आपको डिटेल भी बताएंगे। देखिए जरा, कहता है फाइंड द फेस वैल्यू। बच्चों याद रखना, एक वर्ड पूछा जाता है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू पता है किसकी इक्वल होती है? फेस वैल्यू इक्वल होती है हमेशा डिजिट के। फेस वैल्यू ऑलवेज किसके इक्वल होगी बच्चों? डिजिट के इक्वल होगी। जैसे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फेस वैल्यू ऑफ 4, फेस वैल्यू ऑफ 4, तो बच्चों कोई भी नंबर है या कोई भी डिजिट है उसकी फेस वैल्यू क्या होगी? वो डिजिट खुद है ना, वही डिजिट क्या है उसका फेस वैल्यू। जैसे कि अब आपसे ये पूछा जाए फेस वैल्यू ऑफ 9, फेस वैल्यू ऑफ 9, तो आंसर क्या होगा? आपको कहोगे सर 9 ही इसका आंसर होगा, है ना। वो डिजिट अपने आप की फेस वैल्यू खुद ही होती है। तो जरा देख के ये वाला क्वेश्चन बताएंगे क्या कि फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 6। तो बच्चे लोग 6 की फेस वैल्यू, 6 का ये जो फेस वैल्यू है, 6 का ये जो फेस वैल्यू है क्या होगा? आपको सर 6 ही होगा, है ना। फेस वैल्यू तो क्योंकि इक्वल ही होता है डिजिट के, तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी बच्चों? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अब आइए, इसमें कहता है प्लेस वैल्यू बच्चों, है ना। अब आपको प्लेस वैल्यू सीखना है। तो देखो प्लेस वैल्यू हम आपको बताते हैं कैसे निकालते हैं, है ना। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू में बच्चों आपको ये बताना होता है कि वो डिजिट वंस पे है ना। पढ़ा है ना ऐसे, अभी नंबर सिस्टम में हमने ये पढ़ा था, इंडियन नंबर सिस्टम में टेंस पे है या फिर 100 पे है, ऐसे करके आपको बताना होगा। अब इसे लिखते कैसे, है ना। तो सबसे आसान तरीका लिखने का, मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं। मैंने आपको दिया कि फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 423। तो बच्चों फेस वैल्यू कैसे लिखते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन प्लेस वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे? जिस नंबर की प्लेस वैल्यू आपसे पूछी गई हो, पहले तो उस डिजिट को लिखिए, उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं यानी जितने भी डिजिट हैं उतने ही क्या लगा दीजिए? जीरो। उतने ही क्या लगा दीजिए? जीरो लगा दिए। अब देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया, क्या है ये? 3, 4, 8, 7। तो आपको प्लेस वैल्यू किसकी पूछी गई बच्चों? 8 की पूछी गई है ना। तो 8 के लिए क्या लिखेंगे? 8 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। उसके बाद डिजिट कितनी है? 1, तो 1 ही क्या हो जाएगा? जीरो। और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका 80। समझ गए? फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बहुत आसान है। क्या करना है बच्चों? फेस वैल्यू में तो डिजिट लिख देनी है आपको, और प्लेस वैल्यू में क्या लिखेंगे? प्लेस वैल्यू में डिजिट लिख के उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने ही हम क्या लिख देंगे बच्चों? जीरोज लिख देंगे। क्या लिख देंगे? उतने ही हम जीरोज लिख देंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कहता है फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द 3, 5, 7। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये नंबर आपको गिवन कर रखा है 3, 5, 7, 6। अब अगर मैं इस 5 की क्या निकालू बच्चों? प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू तो क्या होगी? 5 और 2 डिजिट है तो डबल जीरो आ जाएगी, है ना। 2 ही जीरो आ जाएंगी। लेकिन ये तो बच्चों क्या है? ये है इसकी प्लेस वैल्यू, ये तो है इसकी प्लेस वैल्यू। लेकिन अभी आपको फेस वैल्यू और फाइंड करनी है। तो फेस वैल्यू 5 की क्या होगी? बता सकता है कोई? आपको यस सर, फेस वैल्यू 5 ही होगी। फेस वैल्यू तो क्या होगी? 5 होगी ना। अब इन दोनों का क्या करना है आपको? सम करना है। तो सम कर दीजिए। सम का मतलब क्या होता है बच्चों? सम का मतलब होता है इन दोनों को प्लस करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 505। ठीक है, 505 हो जाएगा। ये मैं यहां लिख देता हूं, ऐसे आपको ऐड करने में आसानी हो। समझ गए? क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू निकालिए, फेस वैल्यू निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 35768। तो बच्चों आपको दो चीजें लिखनी है, एक इसकी प्लेस वैल्यू, एक इसकी फेस वैल्यू। क्या करेंगे? देखो जरा, यहां लिख लेते हैं फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू तो बच्चों क्या हो जाएगी? 7। फेस वैल्यू तो हो जाएगी 7, ओके। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 700। और हमें दोनों का क्या करना है बच्चों? दोनों का हमें फाइंड करना है डिफरेंस। दोनों का फाइंड करना है आपको डिफरेंस। तो डिफरेंस फाइंड करिए जरा, क्या होगा? दोनों को माइनस कर दीजिए, 700 माइनस 7 और आंसर आ जाएगा आपका 693।
93 इज द राइट आंसर, है ना। यानी कि सी ऑप्शन क्या है हमारा, राइट हो गया। समझ गए मेरी बात को। चलिए आगे चलते हैं, देखिए जरा, आ जाओ बच्चों। कहता है फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड 3। इस बार क्वेश्चन देख रहे हो चेंज कर रहा है, क्वेश्चन इस बार चेंज कर दिया और लैंग्वेज भी चेंज कर दी। कहता है इस बार जो 2 है और ये जो 3 है, दोनों के बच्चों में क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू। दोनों के में क्या फाइंड करनी है, प्लेस वैल्यू, और उसके बाद उनका निकालना है सम। तो बच्चों 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 2, 1 2 3 4, तो 4 जीरोस आ जाएंगी। और अगर 3 का निकालें तो क्या आ जाएगा, 3 1 2 3 जीरोस इसके लिए आ जाएंगी। अब दोनों का क्या करना है बच्चों, सम करना है। दोनों का क्या करना है, सम करना है, तो सम कर दीजिए। तो बच्चों जब सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20,000 प्लस 3,000 इज इक्वल्स टू 23,000। ठीक है, ये क्या है इसकी, ये है इसकी प्लेस वैल्यू का सम। इट मींस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ गए मेरी बात को। चलिए आगे चलते हैं, आ जाइए। अब कहता है व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 0 इन द नंबर। तो बच्चा लोग 2 5 3 0 6 2, आपको एक तो 0 की प्लेस वैल्यू निकालनी है और एक निकालनी है आपको 5 की। तो बच्चों 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 1 2 3 4 1 2 3 4, ये तो होगा इसकी प्लेस वैल्यू। और 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, आपको सर 0 ही तो है। 0 की प्लेस वैल्यू बच्चों क्या हो सकती है, 0 हो सकती है ना, क्योंकि अगर आप 0 लिखेंगे भी इसके बाद तो क्या होगा, इसको हम 0 ही काउंट करेंगे। अब इन दोनों का क्या करना है आपको, अब इन दोनों का आपको फाइंड करना है बच्चों सम। सम दिया हुआ है ना, तो सम फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा, 50,000 और प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा आपका 50,000। यही बच्चों क्या है आपका सम। इट मींस अच्छा बच्चों इसके ऑप्शन थोड़े गलत हो गए हैं, है ना, ऑप्शन गलत हो गए इसके। मैं आपको ऑप्शन लिखवा दे रहा हूं, जरा ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन यहां लिख लीजिए 50, ये बी ऑप्शन में लिख लीजिएगा आप 500, सी ऑप्शन में लिखेंगे 5,000, ये सी ऑप्शन है आपका, और डी ऑप्शन में लिखेंगे 50,000, और यही आपका क्या है बच्चों, राइट आंसर है डी ऑप्शन। ओके, समझ गए मेरी बात को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कहता है फाइंड व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर है ना, लेकिन इससे पहले आपको कुछ बताते हैं, है ना, इससे पहले आपको हम कुछ जरा बताते हैं। जरा देखिए, तो आपको ना 2 कॉलम बनाने हैं, ठीक है, और 2 कॉलम बना के आप एक जगह तो ये लिखिए स्मॉलेस्ट, और इस तरफ लिखिए लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, ठीक है। और यहां लिखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे 1 डिजिट। चलिए देखिए जरा, अब 1 डिजिट से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कहने का मतलब ये है कि आपको 1 डिजिट में सबसे छोटा नंबर लिखना है। 1 डिजिट में क्या लिखना है बच्चों, सबसे छोटा नंबर लिखना है, और 1 डिजिट में ही सबसे क्या लिखना है आपको, बड़ा नंबर लिखना है। तो याद रखेंगे बच्चों, जब भी आपसे क्या पूछा जाए लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट में आपको क्या लिखना है, लार्जेस्ट में लिखना है आपको 9, लार्जेस्ट में लिखना होगा आपको 9। और आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट में आपको क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट में आपको लिखना है 1 और 0, इसका ही यूज करना है। तो बच्चों आप मुझे जरा बता सकते हो 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। आपको सर जितने टाइम्स पूछा जाए ना, जितने डिजिट का पूछा जाए उतने ही डिजिट में आप क्या करिए, उतने ही डिजिट में आप इसको 9 को लिख दीजिए, उतने ही डिजिट में आप 9 को लिख दीजिए, है ना। तो हमने 9 को लिख दिया। अच्छा, अब स्मॉलेस्ट में पूछे तो क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट में पूछने के लिए बच्चों आपको लिखना होगा 0। क्या लिखना होगा आपको, 0 लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, अब 0 तो लिख दिया, लेकिन जरा कहानी को ध्यान से समझेंगे, है ना। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैंने बोला कि इस बार ना 1 डिजिट ना लिख के आपको लिखना है 2 डिजिट। आपको लिखना है क्या बच्चों, 2 डिजिट का नंबर। तो 2 डिजिट का नंबर अगर आपको लिखना है लार्जेस्ट, तो ये तो आप आसानी से लिख दोगे, कहोगे सर इसे लिख दो 99,
लेकिन अब 2 डिजिट का नंबर बच्चों स्मॉलेस्ट में अगर हम लिखें, स्मॉलेस्ट में अगर हम लिखने लगे तो क्या लिखोगे? आप कहोगे सर डबल जीरो लगा दो। लेकिन बच्चा लोग डबल जीरो का मतलब क्या होता है? डबल जीरो का मतलब तो जीरो ही हुआ ना, तो डबल डिजिट का कैसे हुआ ये? तो क्या करते हैं, जब हम 2 डिजिट में आते हैं ना, जब हम 2 डिजिट में आते हैं तो क्या करते हैं, हम एक जीरो को तो रिमूव कर देते हैं, हम एक जीरो को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 10। क्या लिखते हैं बच्चों? 10। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो जब भी आपसे डिजिट पूछी जाए कैसी, स्मॉलेस्ट, तो क्या करेंगे आप, उसमें से एक कम करके क्या लिख देंगे? जीरो लिख देंगे, है ना। देखिए जैसा अब आपको समझ में आएगा कि सर ऐसा कैसे कर रहे हैं, है ना। एक लिखिए जरा 3 डिजिट, 3 डिजिट। अब मैंने 3 डिजिट पूछा है बच्चों, तो 3 डिजिट में अगर मैं आपसे पूछूं लार्जेस्ट, तो आप कहोगे सर लार्जेस्ट में तो 999 आएगा, इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट, जब आपसे क्या पूछा है बच्चों? स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट में मैंने क्या बताया? 1 लिखेंगे, और जितनी डिजिट आपसे पूछी जाए उसमें से एक कम करके, यानी कि 1 जीरो को माइनस कर दीजिए, है ना। 1 जीरो माइनस मतलब आपको नहीं लिखना, एक जीरो कम लिखनी है। तो कितनी जीरो लिखेंगे इस बार? 2 जीरोज। अब देखो जरा, अगर बच्चों 4 डिजिट का पूछा जाता, तो अगर 4 डिजिट का पूछा जाता तो आप क्या करते? तो आप लिखते सर यहां लिखो 1 और यहां पे 3 जीरोज लिख दो, है ना। देखो 4 डिजिट हो गई ना, 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गई टोटल। और अगर लार्जेस्ट में पूछे तो लार्जेस्ट का आपको पता ही है, 999। ठीक है, समझ गए कैसे करना है?